तो चलिए आज हम लोग देखते हैं खेल संगठनों के प्रमुख। इसमें से पहला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है? तो संजोग गुप्ता है। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी के कौन है? तो इंदिरा नूई है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मनहास है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई है। ठीक है, सभी क्वेश्चन पढ़ना नहीं जरूरी है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई के अरुण मिश्रा है। टेस्ट कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के कौन है? शुभम गिल है। टेस्ट कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के शुभम गिल है। मुख्य कोच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कौन है? गौतम गंभीर है। और वहीं महिला क्रिकेट टीम के है अमोल मजुमदार। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष है मोहसिन नकवी। ठीक है, भारतीय के खेल प्राधिकरण के महानिदेशक है नीलम कपूर। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि जिम्बाब्वे है से संबंधित है। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के पीटी उषा। ठीक है, जिसे हम लोग उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। पहले अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के रणधीर सिंह हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये देवेंद्र झझरिया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैरा ओलंपिक और देवेंद्र झझरिया नाम प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ सेबास्टिन को हैं जो कि ब्रिटेन के हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह सांगू। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के हैं मोहम्मद जलूद। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष हैं तो मीराबाई चानू। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत है। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, इटली स्विट्जरलैंड से संबंधित है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हैं खालिद जमील। ठीक है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच हैं अमेलिया वालवर्डे। ठीक है, चेयरपर्सन BWF एथलेटिक्स कमीशन PV सिंधु है। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिश्वा शर्मा है। भारतीय महिला हॉकी टीम के अध्यक्ष सोड मरीन नीदरलैंड से संबंधित है। आगे कुछ है इस प्रकार बीमा संस्थानों के प्रमुख, जिसमें भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अजय सेठ हैं अध्यक्ष में। LIC के सिद्धार्थ मोहंती हैं और LIC का स्थापना 1956 में हुआ था। महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अशोक कुमार सिंह हैं। वहीं पे आगे MD भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के रामकृष्ण चंदर हैं। अगला है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? भूपेश सुशील राहुल है। और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के CMD हैं सुचिता गुप्ता। और अगला है MD एंड CEO SBI जनरल इंश्योरेंस के हैं नवीन चंद्र झा। आर्थिक वाणिज्य संस्थान एवं संगठन के प्रमुख हैं, जिसमें फिक्की के महासचिव हैं अनंत स्वरूप। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो अनंत गोयनका है। याद रखिएगा, अध्यक्ष अलग है, महासचिव अलग है। एसोचैम के अध्यक्ष हैं निर्मल कुमार मिंडा। और एसोचैम के महासचिव हैं मनीष सिंघल। हालांकि ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ लेना है। इफ़को के अध्यक्ष है दिलीप संघानी। ठीक है, और नास्कॉम के अध्यक्ष है श्रीकांत बेला मक्कनी। ठीक है, उसी प्रकार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सुंदर राममूर्ति CEO हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं अनीश कुमार चौहान। और अध्यक्ष में हैं श्रीनिवास इजेंती। आगे है बैंकों के प्रमुख अधिकारी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक संजय मल्होत्रा, ये तो सभी को पता होगा, और ये 26वें क्रम के हैं। उप गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के शिशिर चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, TB रविशंकर और S जानकी रमन। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। और स्टेट बैंक के CFO कमेश्वर राव केदावंती हैं। और बाकी है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे है
बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी है देवव्रत चंद। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के है नीरू सक्सेना। केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ है हरदीप सिंह अहलूवालिया। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी हैं कल्याण कुमार। पंजाब नेशनल बैंक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पंजाब नेशनल बैंक, इसके हैं अशोक चंद्रा। यूके बैंक के हैं अश्विनी कुमार। और यूनियन बैंक का सीएमडी है आशीष पांडे। हाँ ये जरूरी है जो कि नोट में दिया हुआ है। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी हो गई है, तो 12 हो गई है, ये जरूरी है। इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है, विलय इंडियन बैंक में हुआ है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। ठीक है, इसी तरह हम लोग अब ऑनलाइनर के बारे में पढ़ेंगे और हमारा कोर्स स्टार्ट होता है 15 मई से। 15 मई 2025 को भारतीय सेना ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है। ऑपरेशन नादेर यह जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। ठीक है, 12 दिवसीय सरस्वती पुष्कर कुंभ, ठीक है, सरस्वती पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ, तो यह तेलंगाना में हुआ है। अगला है को ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है, तो यह बार्सिलोना ने जीता है। बार बार हमें डेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया, कौन सा, डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल, तो ये गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला, कैथरीन ब्रायस तथा मेहदी हसन मिराज को मिला है। क्या मिला है, तो अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया, तो ये असम, और याद करना भी आसान है, औ से अंकिता, औ से असम, क्या, औ से अंकिता, औ से असम। याद करना 16 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस है, तो ये सिक्किम का स्थापना दिवस है। अगला है किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ता के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है, कौन सा, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है यूएई। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया किसे, कशिश चौधरी को। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला आयुक्त नियुक्त किया गया है कशिश चौधरी को। अगला है किस राज्य की सारंगी बीन को जीआई टैग मिला है, यह राजस्थान को मिला है। अगला है भारतीय सेना ने कहा तीस्ता प्रवाह अभ्यास शुरू किया, तो यह पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तीस्ता प्रवाह पश्चिम बंगाल में शुरू किया। किस राज्य ने तसराक चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। किस राज्य के ALR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कौन, LR श्रीहरि, जो कि 86वें नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति कहाँ उठी है, तो बंगाल की खाड़ी में, को किस देश ने नाम दिया, तो यह श्रीलंका देश ने नाम दिया। अगला क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिक मरियागोला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता, तो ये ब्राजील का है। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा का स्टैंड का उद्घाटन किया गया है, तो वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, किसका, तो रोहित शर्मा स्टैंड खड़ा किया गया। अगला क्वेश्चन है 12 साल बाद पुष्कर कुंभ मेला कहाँ हुआ, तो चमोली में, शायद उत्तराखंड के चमोली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 दिवसीय प्रमुख बहु क्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ, काठमांडू में, जो कि नेपाल में पड़ता है, वहाँ शुरू किया गया है। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया है, तो यह संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित की है, दुबई में। लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई, कहाँ, नाइजीरिया में। अगला है किस देश ने याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया, तो यह नेपाल। और अभी नेपाल का देखिए हम लोग काठमांडू एक क्वेश्चन था सागर माथा संवाद का आयोजन। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक पर स्पर्धा में 90.23 मीटर थ्रो में कौन सा पदक जीता, तो ये रजत पदक जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता, तो आर्यप्रज्ञा नंद ने जीता है। ठीक है, अगला है ऑटोमेटिव हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, चेन्नई में किया गया। ठीक है, फीफा ने कहा फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटा, तो यह कांगो से हटा दिया। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता, तो एलिजा रेडमा ने जीता है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी, त्रिपुरा में।
किसने सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो ये भारत। और किसको हराया है? तो बांग्लादेश को हराया। ठीक है। अगला है, किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया? मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया? तो ये अमेरिका ने। इस आईआईटी ने तुर्की के यूनिवर्सिटी के साथ अभी शैक्षणिक समझौता को निलंबित किया? तो ये मुंबई के साथ। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास शुरू किया? क्या राहत अभ्यास? असम में शुरू किया है। और कौन क्या है? तो भारतीय सेना और एनडीआरएफ मिलकर। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दिया? केरल। यानी कि रोबोट के बारे में जानकारी पढ़ाई अनिवार्य किया गया है, तो केरल राज्य में। 19 मई 2025 को ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री की बैठक कहाँ हुई? आयोजित की गई? तो ब्राजील में। ठीक है। 2025 को खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तो घोघला बीच दीव में। कहाँ? घोघला बीच दीव में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुआ को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया? तो यह उड़ीसा। ऑपरेशन ओलिविया कहाँ आयोजित किया? उड़ीसा में। और किससे संबंधित है? तो ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू किया? तो सागर में सम्मान। जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रैकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र दिया गया? तो यह अपना भारत को दिया गया। किस आईआईटी ने हाई स्कूल के लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता? तो कार्लेस अलकराज ने जीता है। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.81% की वृद्धि हुई है। अगला है, डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो GEAPP के साथ समझौता किया। 2025 को पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। और कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए कहाँ? सिंगापुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भारत की अवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? तो यह 9% का योगदान रहा। अगला है, 20 मई 2025 को कहाँ सिरुई लिली महोत्सव शुरू किया गया? तो यह मणिपुर में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने E0 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जीरो FIR पहल शुरू किया है दिल्ली में। अगला है, भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज INSV कैडिनिया को कहाँ शामिल किया? कर्नाटक के कारवार अड्डे पर शामिल किया गया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? त्रिपुरा में। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया? तो माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। अगला है, भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज शुरू किया। महावत विलेज तो थेप्पाकाडू, ये तमिलनाडु में संबंधित है। ठीक है। अगला है, 20 मई 2025 को राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर किसे कानून बना दिया? तो अमेरिका देश ने बनाया। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सैरा गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है? यह तेलंगाना ने किया है। अगला है, भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति का स्थापित कहाँ? गुआना में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत अभ्यास अनिवार्य किया है? तो यह 3 वर्षों के लिए किया है। अगला है, 22 मई 2025 को नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसे ने संबोधित किया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने। भारत का पहला है तो इम्पोर्टेंट, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो ये मिजोरम। 21 मई 2025 को किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो ये बानो मुश्ताक को मिला और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 21 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये इनाम देने वाली एक योजना की मंजूरी दी है? उसका नाम है राहवीर योजना और यह मध्य प्रदेश ने शुरू किया। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी बनी है गीता समोटा। ठीक है।
राष्ट्रपति ने, किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। एशियाई शेरों की आबादी में 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई, कहाँ? गुजरात में। ठीक है। अगला है 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन बना? वेनेजुएला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? विकास सिंह को। ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन गोवा में किया गया है। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने, नाम कैसा है? कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना कौन? भारत। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ? तो विद्या कृष्णन के द्वारा। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित किया है? तो महाराष्ट्र ने। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने % का आरक्षण की घोषणा की गई? तो 4% का। 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो श्रीलंका में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया। महाराष्ट्र के झुडपी जंगल की वन भूमि महाराष्ट्र में। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता? तो मोनिका केजिया सैम्ब्रिंग, जो कि इंडोनेशिया के रहने वाली है। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर 1200 कर दी है। कौन NDB का 9वां सदस्य बना? अल्जीरिया बना है। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो मॉरिशस को सौंपा है। अगला क्वेश्चन है यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर S जयशंकर ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर? तो मणिपुर शीर्ष पर, जिसमें 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य टोटल 14 पदक हैं। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। 15वां ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया है। 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड जफर पनाही, जो कि ईरानी फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट है, भारत के पहले AI आधारित गैर इनोवेटिव रक्त प्रशिक्षण उपकरण कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद में। किस राज्य में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की नई प्रजाति खोजी गई? तो अरुणाचल प्रदेश में। नीरज चोपड़ा ने ओरलैन जानूस कुसोनिसिस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। किस देश के क्रिकेटर एंजेला मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो श्रीलंका ने। 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, विराट कोहली, रोहित शर्मा ने। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा हमारा वीडियो? थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है और मैं इसी तरह कोशिश करूँगा कि डेली 4 पेज का वीडियो डालूँगा और आप पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।